औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ऑटिस्टिक बच्चों की बाउंडिंग उनके सिबलिंग्स के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ कैसे अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चों का, क्योंकि आपको पता है कि ये जल्दी किसी को स्पेस नहीं देते हैं, और बहन भाई तो जवाब ही नहीं पैदा होता, मतलब को सोचते ही नहीं है कि ये हमारे पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को शेयर करें किसी के साथ, हम ऐसे लोगों को शेयर करें किसी के साथ जिनके साथ हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। तो जब ज़ाहिर सी बात है कि कोई नया बच्चा, नया इंसान, नया एक मतलब पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारी भी होती है। हम क्योंकि नॉर्मल पीपल्स भी, माँ भी, बाप भी, घर में सब मेंबर्स जो होते हैं ना, सबकी लाइफ पे थोड़ा थोड़ा सा अफेक्ट होता है। तो वो तो फिर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, तो उनकी भी रूटीन चेंज होती है, और जब वो रूटीन चेंज होती है तो वो बच्चे होते हैं चिड़चिड़े। और वो बच्चे जब चिड़चिड़े होते हैं, उन्होंने अपना गुस्सा, अपनी हाइपर एक्टिवनेस तो कहीं निकालनी होती है, तो उनको फिर जो नज़र आता है वो उस पे निकालते हैं। तो सम टाइम वो जो छोटा बच्चा होता है, छोटी या छोटा भाई, जो भी उनका बहन भाई होता है, तो वो उसको हिट भी कर देता है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इसको नहीं देना, आपने इसको बच्चा नहीं देना भाई, ये तो हिट करता है ये। कौन नहीं करता। आप किसी समझदार बच्चे को भी दे देंगे ना, छोटा बच्चा, तो उससे भी गलती से जाने अनजाने में हो जाएगा, तो वो तो फिर ऑटिस्टिक बच्चा और उसका बहन भाई है। तो आपको उनके साथ बाउंडिंग बनानी है, ना कि आपको उन बच्चों के अंदर और उसके अंदर ना ये गैप रखना है कि नहीं भाई, हमने इसको इसको गोद में नहीं देना, हमने इसको हाथ नहीं लगाने देना। लिटरली बिलीव मी करे, मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि जब मैं किरत और दयान में बहुत कम गैप है, तो ये दोनों जब मतलब इकट्ठे हुए, तब तक मुझे कोई नहीं था। जयान में ऐसा कोई इशू है, जयान का 3 साल, जयान और किरत में 1 साल का भी गैप नहीं। तो दोनों बहन भाई इकट्ठे ही बड़े होते गए। जब किरत बोलने लगी, तो बातें करने लगी, तब मुझे फील हुआ कि जयान ये चीज़ें नहीं करता। तो तब मुझे ऑटिज़म के बारे में इसका रियलाइज़ हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरा जयान की रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, मैंने दोबारा कभी कोई बेबी नहीं लेना, ये वो। तो मेरी ज़रिश में 5 साल का गैप है किरत और ज़रिश के दरमियान, और ये मैंने गैप मतलब मेरा कोई माइंड नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़यान मेरा समझदार हो गया है, ज़यान की बाउंडिंग करनी आती है इसको, ज़यान को बाउंडिंग करना सिखाऊँगी। और जब मैं मतलब ज़यान को ज़रिश के पास ले जाती थी ना, तो ज़यान शुरू में तो ऐसे करता था कि बस वही मैंने इसके साथ, इवन दैट कि ज़यान ने मेरे साथ सोना छोड़ दिया था ज़रिश की वजह से, अलग सोता था, और ये अभी तक अलग ही सोता है। लेकिन इसकी बाउंडिंग ज़रिश के साथ मैंने इतनी अच्छी करवा दी, इतनी अच्छी करवा दी कि अब इसको ज़रिश सबसे अच्छी लगती है, और ज़रिश को ज़यान सबसे अच्छा लगता है। हालाँकि किरत ज़रिश से ज़्यादा प्यार करती है। तो ज़यान की जितनी किरत से बाउंडिंग थी ना, उससे बहुत ज़्यादा ज़रिश से होगी। ज़यान की पहले किरत से इतनी बाउंडिंग थी कि मेरे पास एक इनकी बहुत प्यारी वीडियो थी, मैं देखूँगी, अगर मुझे मोबाइल में मिली तो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो ऐसे थी कि ज़रिश सॉरी, किरत और ज़यान को मैं पार्क में लेके गई, तो किरत ना दूर जाके खेल रही थी, तो ज़यान बार-बार उसको लाता था और मुझे पकड़ाता था, मामा इसके इसके मामा के पास खेलो, दूर नहीं जाना आपने। फिर वो अगर दूर चली जाती थी, तो फिर उसको लाके मेरे पास। ज़यान किरत से इतनी करता था। स्कूल में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किरत अपनी क्लास वालों से कुछ माँग रही थी, तो वो दे नहीं था रहा। सेम चीज़ दोनों मतलब माँग रहे थे। वो भी टीचर का बेटा था और किरत मेरी बेटी थी। तो ज़यान ने थोड़ी देर खड़े होके उनको नोट किया है कि किरत जो है इससे चीज़ माँग रही है, लेकिन ये दे नहीं रहा। तो ज़यान गया है उस बच्चे के पास, बोला कुछ नहीं है, उससे वो चीज़ खींची है, किरत को दे दिया, और उस बच्चे को उसकी मम्मा को पास कर दिया कि चलो तुम अपनी मम्मा पास चले जाओ। तो मैंने कहा कि मतलब इसको ये पता है कि ये मेरी सिस्टर है, मैंने इसकी नीड्स को देखना है। इसी तरह ये ज़रिश के साथ करता है। ज़रिश अगर रो रही है, या ज़रिश को मैं बोलूँ या किरत बोले, तो फिर पूछेगा ज़रिश क्या हुआ है, ज़रिश क्या हुआ है, ज़रिश क्या हुआ है, ज़रिश। और जब ज़रिश इसी को तंग करती है, इसकी कोई चीज़ मांगी से या कुछ भी,
तो फिर कहता है कि हाउ जरिश को ले जा, हाउ जरिश को ले जा, दरिश को ले जा। मतलब इसको ना इस तरह की बाउंडिंग इसकी इतनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह हो गई अपनी बहन भाइयों के साथ। भाई तो इनका है नहीं, भाई ज़िया नहीं है, बहनों के साथ इसकी इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई है माशाल्लाह से। और मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग भी अपने ज़हन से ये चीज़ निकाल दें कि भाई ये ऑटिस्टिक बच्चा है, इसको हमने बच्चा नहीं देना। थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, बच्चे की गोद में बच्चे को दें। सबका दिल करता है उस छोटे छोटे बच्चों को हाथ लगाने का, छोटे छोटे बच्चों को खेलने का, तो उनका भी दिल करता है। अगर आप उनसे ऐसे कहते रहेंगे पीछे हो जाओ, नहीं इसको नहीं देना, इससे बचाना, इससे दूर करना, बहुत गलत बात है। ऐसे जुल्म ना करें इन बच्चों पे और इनकी बाउंडिंग इनके बहन भाइयों से अच्छी करें, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं इन बच्चों से कहते हैं कि ये क्यों आ गया है यार, इसकी वजह से हमें इरिटेशन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लगता है इससे, ये है वो। भी खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। आज किसी का बच्चा है तो कल को आपका बच्चा भी ऐसे हो सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे किसी के बच्चा ऐसा हो या किसी पे आजमाइश हो, लेकिन अगर किसी का है तो उससे प्यार करो, नफ़रत नहीं करो। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि अगर किसी के बच्चे में कोई मसला है ना तो वो उससे कहते हैं नहीं इसको ना मेरा बच्चा देना, इसको इसको ना दिखाओ, इसका इसका साया पड़ जाएगा। यार खुदा का खौफ करो, किधर रहते हो आप लोग। अल्लाह अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जो चाहता है करता है, जो चाहता है नहीं दे। मुआवजा हो सकता है, क्या पता उनका बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा समझदार हो जाए। कभी भी बच्चों में फ़र्क नहीं करो, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। और बच्चों के साथ बाउंडिंग करने में आप हेल्पफुल रहो, ना कि उनको ये बोलो नहीं नहीं इसको ना देना, नहीं नहीं ये ना करे, ये ना करे। प्लीज़ बी केयरफुल। और अपने बच्चे की बाउंडिंग आपने खुद अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ करनी है, ना कि दूसरों ने करनी है, ठीक है। दिल में कोई किसी के लिए नफ़रत ना रखें, बस अपने बच्चे के लिए बेहतरी करें और अपने बच्चे की बेहतरी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब की मदद करेंगे, आपके बच्चे को भी ठीक करेंगे और मेरे बच्चे को भी। और अल्लाह ताला उन सब माँओं की मुश्किलों को आसान करे जिनके बच्चे ऐसे हैं, जो बेऔलाद माँ हैं उनको अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाज़े, आमीन। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह।